आज का कार्यक्रम अब मुख्यमंत्री जी का क्या रहने वाला है, जरा उसके बारे में बताइए आप। जी, मुख्यमंत्री का जो ऑफिशियल प्रोग्राम आज रिलीज हुआ है वो सिर्फ स्वेरिंग इन सेरेमनी तक का ही है। इसके बाद वो अपने निवास पर, जो उनका वीआईपी गेस्ट हाउस पर अभी निवास है, वहां पर जो अतिथि आए हैं उनसे मिलेंगे। इससे पहले सुबह मैं आपको बताऊं कि वो मंदिर में जाके उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने जो उज्जैन से जो उनके चाहने वाले मित्र समर्थक लोग जो आए थे उनसे मुलाकात की, और उसके बाद वो भोपाल से भी कुछ लोग उनसे मिलने गए थे, उनसे भी मुलाकात की। और अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहां से चले जाएंगे उसके बाद वो वीआईपी गेस्ट हाउस में जो भोपाल में बाकी डिग्निटरीज आए हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और बाकी प्रदेश भर से जो लोग, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहां पर प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं, मोहन यादव से मिलना चाहते हैं, नए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि जैसे जैसे एक दौर खत्म होता है दूसरा दौर शुरू होता है, तो उसमें अपने आप को रेलेवेंस बनाने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। वो सब लोग भी यहाँ पर हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि चुनौती यहाँ, तो आपने जैसे कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन वो पॉसिबल, उनको साकार करने की पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो है ब्यूरोक्रेसी है। अभी ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करते हैं। अभी जो चीफ सेक्रेटरी जो है, अभी जो अपॉइंट हुई है वीरा राणा, वो मतलब चुनाव आयोग के द्वारा अपॉइंट की गई थी, क्योंकि जो पिछले चीफ सेक्रेटरी थे इकबाल सिंह बैस, उनका एक्सटेंशन 1 साल का एक्सटेंशन बीच चुनाव में खत्म हुआ था, उसके बाद उनका एक्सटेंशन नहीं मिला था। तो नए चीफ सेक्रेटरी कौन होंगे, नए डीजीपी को कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं, उनका पर्सनल स्टाफ कौन होगा, इन तमाम चीजों पर अभी डिसीजन होना है। और साथ ही साथ कैबिनेट किसका क्या स्वरूप होगा, कौन कौन मंत्री होंगे, क्योंकि वो भी एक चैलेंज है। पिछले मध्य प्रदेश में 33 कैबिनेट बर्थ्स हैं, उनमें से 30 के आसपास कैबिनेट्स को फिल किया जाता है, 3 को खाली रखा जाता है। तो 30 में से जो पिछले कैबिनेट में थे, मोहन यादव खुद मिनिस्टर थे, जगदीश देवड़ा खुद मिनिस्टर थे, राजेंद्र शुक्ला भी मिनिस्टर थे, और इसके अलावा 12 मिनिस्टर जो है चुनाव हार गए थे, 2 को टिकट नहीं मिला था। बिल्कुल। तो कितने लोगों को पिछली कैबिनेट से लिया जाता है, रवीश पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, आपकी कहां पर मौजूदगी है? रवीश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, आगे का मुख्यमंत्री का क्या कामकाज रहने वाला है, और सबसे पहले दस्तखत कौन कौन से कागज पर होने वाले हैं मोहन यादव जी के? मेरी आवाज अगर मिल रही है रवीश, आगे का क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कहां पर हैं, किन किन लोगों से मुलाकात चल रही है? कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या है आगे का कार्यक्रम? रवीश, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो। ऐसा लग रहा है कि रवीश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, और वो सिरदर्द होने वाला है। बिल्कुल, उसमें किस किन समाज का कैसा संतुलन होता है, किन किन पुराने नेताओं को एडजस्ट किया जाता है, वरिष्ठ नेताओं को कहाँ पे, तो वो है, और विभागों का बंटवारा। तो नए मुख्यमंत्री के सामने ये सब बड़े टास्क हैं। बुधनी से विधायक चुने गए हैं एक बार फिर से 6वीं बार शिवराज सिंह चौहान, उनकी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी तो अभी काफी ज्यादा वक्त रहने वाला है। 4 महीने हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, 4 महीने। मैं यही हिसाब लगा रहा था। तब तक उनकी क्या भूमिका रहेगी? वो विधानसभा में जाएंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे, और बिल्कुल साधारण एक आम विधायक की तरह? मुझे लगता है कि वो विधायक के रूप में तो बैठेंगे ही, आगे की पंक्ति में बैठेंगे, वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री तो नहीं बनेंगे। वो बाबूलाल गौर नहीं है, वो शिवराज सिंह चौहान है। हाँ, बाबूलाल गौर को ऑप्शन भी दिया गया था राज्यसभा का, केंद्र की राजनीति का, लेकिन उन्होंने राज्य की राजनीति को चुना और मंत्री लो प्रोफाइल लेता थे। बिल्कुल, तो वो बन गए उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री बन गए, जैसे देवेंद्र फडणवीस बन गए। अब बाबूलाल गौर का नाम ले रहे हैं, मुझे याद आ जाता है कि जब उमा भारती जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में 21 देवी देवताओं के सामने शपथ दिलवाई थी कि आप शपथ लो कि जिस दिन मैं कहूंगी उस दिन आप इस्तीफा दे दोगे मुख्यमंत्री पद से। ये भी बड़ा दिलचस्प रहा है। और इस्तीफा दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन उमा भारती के कहने से नहीं दिया, हाईकमान के कहने से दिया। बिल्कुल। और उसके बाद जो है भागे का छीका जो है वो मिला शिवराज सिंह चौहान को। और उसके बाद देखिए शिवराज जी का किस्मत ऐसी खुली जिसके बाद कभी भी उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में मध्य प्रदेश में पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज का दौर अलग है, लेकिन 16.5 सालों तक, सबसे लंबे वक्त तक बीजेपी के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान के नाम जुड़ चुका है। राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। राकेश जी, नए दौर का नया शुभारंभ तो हो चुका है, लेकिन 29 सीटें जीतने की चुनौती भी अब यहीं से शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके कई दिग्गज भी इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनाव हारे हैं अपना। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो अहर्निश काम करता है, और निश्चित तौर पर जब इस तरह के निर्णय होते हैं तो कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न होते हैं। लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए हर राज्यों में हमने तैयारियां पहले ही प्रारंभ कर दी थी।
क्योंकि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे वहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां निश्चित तौर पर थोड़ा कम, लेकिन कार्य चाहे मतदाता पुनरीक्षण करना हो, चाहे बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन करके उनका सत्यापन करना हो, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर गतिविधियां लगातार चालू थी। मैं आप लोगों का रोचक चर्चा सुन रहा था। रोचक चर्चा में आपने बाबूलाल गौर जी का जिक्र किया। यह वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक संगठन है जिसमें किसी भी कार्यकर्ता को कोई उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है और पार्टी का कार्यकर्ता उसको सहजता से स्वीकार करता है। कौन सा दायित्व बड़ा है, कौन सा दायित्व छोटा है, इसका आकलन सामान्य लोग कर सकते हैं, मीडिया कर सकती है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नेतृत्व के द्वारा जो भी भूमिका सौंपी गई है वो महत्वपूर्ण होती है। चाहे वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के बाद आज फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री की भूमिका हो, या उत्तर प्रदेश में बेबी रानी मौर्य जी जो राज्यपाल थी और राज्यपाल से उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ करके फिर मंत्री पद की भूमिका हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपको क्या पद मिला है, क्या शक्तियां मेरी है, महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी संगठन ने आपकी क्या भूमिका मानी है और पार्टी की भूमिका का निर्वहन सबने सामूहिकता के आधार पर किया है। आप देखिए जिस तरह का दृश्य है कि मध्य प्रदेश में सब सामूहिकता के साथ एकजुट होकर के किसी प्रकार का कोई रोष, कोई आक्रोश, कहीं कोई खीज नहीं दिखाई पड़ी है, कोई कुंठा नहीं दिखाई पड़ी है। जबकि हमने चुनाव के पहले देखा है कि कैसे दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने के लिए कमलनाथ जी सार्वजनिक तौर पर कहते दिखाई पड़े, मंच पर मीडिया के सामने एक दूसरे की कपड़ा फाड़ने की नोकझोंक करते रहे। यही कांग्रेस का चरित्र है और जब तक कांग्रेस इस चरित्र को रेक्टिफाई नहीं करेगी, परिष्कार नहीं करेगी, तब तक इसी दशा में बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सामूहिकता के आधार पर, अनुशासन के आधार पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। आज जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का स्नेह मिल रहा है। यह उत्साह का दिन है, यह आज उल्लास का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है उस परिश्रम का सुफल मिला है। यकीनन आपकी बात सही है कि आज उत्साह, उल्लास, उमंग का दिन है और भारतीय जनता पार्टी उसको अपने ही शब्दों में, राकेश त्रिपाठी को भी आप सुन रहे हैं किस तरह से अपने शब्दों में उसको बयां करते हुए, लेकिन दर्द भी रह रहकर सामने आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान आज जब मीडिया के सामने आए, उनकी ओर से अपनी भावनाएं किन शब्दों में व्यक्त की गई हैं, जरा सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत, गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया।